दोस्तों आज हम 10th क्लास के 1.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे। ठीक है, इससे पहले की सारी वीडियो हम जितनी भी हैं ये करा चुके हैं और सारी एक्सरसाइज इससे पहले ही करा चुके हैं। इसकी हम प्लेलिस्ट बना देते हैं 10th क्लास की, वो बनी पड़ी है, आप जाइए उसमें सारे सवाल इससे पहले के आपको मिल जाएंगे और इसके बाद के भी आपको मिलेंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, चलिए ये हम करते हैं। ये कह रहा है सिद्ध करो कि 6 प्लस के रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, इससे पहले आपको पता ही होगा कि इसको लिखना कैसे है। कि इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, माना 6 प्लस के रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, ये तो हमें अपरिमेय संख्या है, इसको हम लिखेंगे 6 प्लस के रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम जानते हैं सब में थ्योरी सेम ही रहेगी। ठीक है, बस मान अलग होते रहेंगे। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती हैं, परिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में, ये q है, q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इक्वल टू जीरो ना हो। ठीक है, ये हमने बात लिख ली। इसे लिखने के बाद हमें लिखना होगा 6 प्लस के रूट 2 इक्वल टू p बटे q। अब इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे और p और q, जो ये p और q को उभयनिष्ठ गुणनखंड में विभाजित कर सहअभाज्य संख्या a तथा b प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित सहभाज्य संख्या a तथा b प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हमने लिख दी कि p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड में विभाजित कर सहभाज्य संख्या a तथा b प्राप्त कर सकते हैं। इतनी बात लिख दी। अब इसके बाद 6 प्लस के रूट 2 इक्वल टू p और q की जगह हमें a और b कर देंगे। ठीक है, हो गया। इतना करने के बाद आपको पता ही है कि रूट 2 इक्वल टू, ये प्लस का 6 बराबर के उस साइड जाके क्या हो जाता है, माइनस का 6 अपॉन के b। ठीक है, अब इसके अपॉन के में 1 होता है, ये बात पता है, नहीं है तो आप देख लीजिए। इन दोनों का एलसीएम लिया, b आ गया। b को उसमें डिवाइड देंगे, मतलब भाग करेंगे, एक आएगा, एक को ऊपर a में गुणा करेंगे तो a रहेगा। इसको उसमें करेंगे 6b हो जाए। ठीक है, a को b में भाग देंगे, b रहेगा, b की 6 में गुणा करेंगे तो 6b हो जाएगा। ये हो गया रूट। अब हमें पता है कि a और b जो है पूर्णांक संख्या है, और जबकि 6 भी पूर्णांक संख्या है, तो ये बात हम लिखेंगे a तथा b पूर्णांक संख्या है, और 6 भी पूर्णांक है, और 6 भी पूर्णांक है। इसलिए a माइनस के 6b और अपॉन के b, ये जो हमारा आया था, इसलिए a माइनस के, इसलिए लिखिए यहाँ पे, इसलिए a माइनस के 6b अपॉन के b एक परिमेय संख्या है, एक जो है परिमेय
a माइनस के 6b अपॉन के b जो एक परिमेय संख्या हो गया, जबकि रूट 2 जो है, जबकि बायां पक्ष रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हमने जो माना था कि वो 6 माइनस के रूट 2 परिमेय संख्या है, वो जो हमने शुरू में माना था वो विरोधाभास हो गया, क्योंकि उल्टा हो गया, क्योंकि ये तो अपरिमेय संख्या हमने माना था वो परिमेय संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे इनमें एक विरोधाभास परिणाम प्राप्त हुआ है। इससे एक विरोधाभासी प्राप्त होता कि रूट 2 अपरिमेय संख्या है। रूट दो जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसे एक विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है कि रूट 2 परिमेय संख्या है। रूट 2 अतः अब इसमें लास्ट में लिख देंगे अतः 6 प्लस के रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय। इतना आपको लिखने के बाद लास्ट में ये लिख देना अतः 6 प्लस के रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 1.3 में जरूर ही 5 या 10 नंबर का आता है। ये तो हाफ ईयरली में दे देगा आपको या फाइनल में, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर देना है। लेकिन रूट 5 और रूट 7 ये जो एक ही है, और एक ये वाला क्वेश्चन जरूर ही तैयार कर लेना, ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर चेंज होगा कोई दिक्कत नहीं, मेथड वही रहेगा, ठीक है। सब में मेथड वही रहेगा, सिर्फ नंबर चेंज है, ठीक है। आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे आगे की वीडियो हम आपको मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए।